तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड संडे मतलब Q&A का दिन भाई। एंड आपके कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं 11-12। एंड सबसे पहले शुरू करते हैं यूट्यूब एथर ऑफिशियल से। यूट्यूब एथर ऑफिशियल से कुछ अजीब सा ही बोल दिया मैंने, सॉरी उसके लिए। भाई पूछते हैं ब्रो, क्वेश्चन है जब भी कोई WWE की खबर न्यूज़ लीक होती है तो डेली उसके बारे में WWE कुछ क्यों नहीं करती है, और WWE में क्या हो रहा है वो सब न्यूज़ इनसाइडर्स कैसे मिलते हैं। बेसिकली भाई का क्वेश्चन है कि जब WWE की न्यूज़ वगैरह लीक होती है तो WWE वाले एक्शन क्यों नहीं लेते उस चीज़ पे, एंड ये लीक कैसे हो जाती है। इसकी असली सच्चाई सुनोगे भाई तो होश ही उड़ जाएंगे तुम्हारे। पहली बात, न्यूज़ कैसे लीक होती है। न्यूज़ करते हैं लीक WWE सुपरस्टार्स। अब WWE सुपरस्टार्स जैसे रोमन रेंस, कोडी रोड्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मिड कार्ड लेवल पे या जो कुछ ऐसे सुपरस्टार्स होते हैं जो कि न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स के साथ में अच्छे रिलेशन में होते हैं, वही लीक करते हैं। अभी रिसेंटली रिवील भी कर दिया मैट रिडल ने कि केविन ओवंस को इन्होंने कोई बात बताई थी एंड केविन ओवंस ने फट से आके बता दी वो चीज़। 7 मिनट के अंदर अंदर वो चीज़ सोशल मीडिया पे डल गई थी। तो केविन ओवंस एंड बाकी ऐसे कुछ सुपरस्टार्स हैं जो कि हमेशा ऐसे चर्चे के अंदर रहते हैं कि ये इनसाइडर वगैरह हैं। बाकी मैनेजमेंट के लोग हो गए, मैनेजमेंट एज इन मेन ट्रिपल एच टाइप के नहीं, जो इधर उधर गोरिल्ला पोजीशन में घूमते फिरते रहते हैं। क्रू मेंबर्स हो गए, उनको भी कुछ कच मालूम रहता है कभी कदार, तो वो ऐसे इनसाइडर्स में आते हैं। बाकी बात करें कि WWE कोई एक्शन क्यों नहीं लेती, क्यों लेगी। अगर मान लो तुम मेरे बारे में बुरी खबर ही फैला रहे हो, कुछ भी फैला रहे हो, मेरा नाम अगर सोशल मीडिया पे चल रहा है या फिर कहीं भी न्यूज़पेपर में चल रहा है तो मेरा नाम चल रहा है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव और लाइमलाइट मिल रही है, तो कोई भी नहीं चाहता इस पर एक्शन लेना। ऐसा कोई लॉस नहीं होता है WWE को इस चीज़ से। इसके बाद WR3D भाई मनीष का क्वेश्चन है। भाई कहते हैं लास्ट ईयर द रिपोर्ट रूमर्ड दैट द ब्रिंगिंग एन इवेंट टू इंडिया, व्हाट हैपेंड ऑफ दैट, एनी अपडेट्स। तो भाई पूछते हैं कि WWE की अपडेट आई थी कि ये लोग इंडिया आने वाले हैं इस साल, नहीं तो 27 के आसपास में, तो उसका क्या हुआ। तो इसको लेकर भाई उसके बाद कोई अपडेट आई नहीं। निक खान ने एक्चुअली क्लेम किया था ये लोग इंडिया में एक और लाइव इवेंट या एक टूर के लिए आने वाले हैं, तो 26-27 ही बताया था इन्होंने। तो अभी तो 26 चालू ही हुआ है, क्या पता मिड 26 तक हमें कोई अनाउंसमेंट मिल जाए, नहीं तो 27 भी बताया गया था कि 27 में भी हो सकता है। तो हो सकता है भाई कि 27 में हो अभी, लेकिन उसके बाद कोई अपडेट इसको लेके आई नहीं। रौनक गेमर का क्वेश्चन है, भाई क्या जॉन सीना ट्रिपल एच की पॉलिटिक्स को ध्यान में रखकर जल्दी तो रिटायर नहीं हो गए, बिकॉज हिज रिटायरमेंट टूर स्टार्टेड आफ्टर विंस डिपार्चर। तो देखो क्वेश्चन तुम्हारा सही है, लॉजिकल है, इट मेक सेंस कि विंस के जाने के बाद जॉन सीना कभी एक्टिव रहे नहीं ज़्यादा, ट्रिपल एच के रन के अंदर ही वो रिटायर हो गए। कहीं ट्रिपल एच की पॉलिटिक्स के कारण नहीं, जॉन सीना के अगेंस्ट पहले तो कोई एज सच पॉलिटिक्स नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा यही हुआ है कि ट्रिपल एच ने अपना दोषारोपण जॉन सीना पे कर दिया कि जॉन सीना ने ये बोला था करने को, ये वो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। जॉन सीना एनीवेज इस साल रिटायर होते ही भाई, मतलब पिछले साल अगर विंस मैकमैन होते तो भी मुझे लगता है जॉन सीना यही करते हैं। इसका कोई ट्रिपल एच से एज सच आई पर्सनली डोंट थिंक सो कि कुछ लेना देना है। इसके बाद जो भाई अपना अगला क्वेश्चन है Q&A में, वो है रेसलिंग गेम एंटरटेनमेंट का। एंड भाई पूछते हैं अंकित भाई, व्हाई डज WWE एक्सपोज इटसेल्फ इन द WWE अनरियल सीरीज एंड इवन व्हेन द शो एंड्स द शो द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर टैग, व्हाई डू दे रिवील दिस देमसेल्व्स। WWE खुद को क्यों एक्सपोज कर रही है। क्वेश्चन तो बहुत पुराना हो गया भाई, वैसे पता नहीं आप अभी क्यों पूछ रहे हैं। देखो WWE ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अब लोगों को पता है कि हम लोग स्क्रिप्टेड हैं, वरना तुम देखते थे अभी भी, इनफैक्ट अभी भी लोग WWE को स्क्रिप्टेड प्रूव करना चाहते हैं। अरे सबको पता है कि WWE स्क्रिप्टेड है, WWE बस इसको अडेप्ट करके चलना चाहती है। अब जब सबको पता है तो ठीक है, हम लोग अब खुद ही बता देंगे। इन्होंने यही किया। विंस को भी पता था कि सबको पता है कि WWE स्क्रिप्टेड है, लेकिन विंस ने कभी बताया नहीं खुद से आगे कि हाँ देखो हम स्क्रिप्टेड है, देखो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ऐसा विंस ने कभी बोला नहीं। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि अब नेटफ्लिक्स पे जा रहे हैं तो नेटफ्लिक्स पे वैसे भी सब कुछ स्क्रिप्टेड ही है, हर कंटेंट तो स्क्रिप्टेड ही है ना नेटफ्लिक्स पे, वेब सीरीज से लेके मूवीज etc सब कुछ। तो ऐसे में हम लोग भी जाएंगे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, हम लोग भी बता देते हैं, लोगों को बता ही देते हैं कि देखो क्या स्क्रिप्टेड है कैसे नहीं। पहले WWE का फोकस था कि हम तुमको सब कुछ दिखाएंगे, बस बताएंगे नहीं कि स्क्रिप्टेड है कि रियल है, वो तुम फिगर आउट करो। अब इनका है कि अब तुम प्रोडक्ट से ज्यादा ध्यान ये दो कि आखिर ये लोग इस प्रोडक्ट को बना क्या रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने का प्रोसीजर क्या है। बेसिकली अब ये तुमको डिश नहीं सौंपते हैं, अब ये तुमको कुकिंग सिखाते हैं। तो WWE का ये माइंडसेट थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत चला गया। एंड ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वाला टैग मुझे भी पसंद नहीं आता। बस इनका माइंडसेट ये है कि अब लोगों को पता है तो लोगों को और ज्यादा बताते हैं, जो कि इनको लगा कि ज्यादा प्रॉफिट करेगा इन्हें, बट आई डोंट थिंक सो कि आज सच बहुत इनको कोई फायदा दिला रहा है। इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है अमान नगानी का, तो नगानी का अमन भाई का क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन है कि डू यू एग्री दैट रोमन एंड ब्रॉक आर द लास्ट ग्रेटेस्ट creations of Vince that exist in Triple H era? I think everyone will agree, क्योंकि जॉन सीना तो रिटायर हो गए एंड अभी रोमन एज स्टाइल्स को भी शायद बोल देते हैं, लेकिन एज स्टाइल्स कंप्लीटली विंस मैकमैन की क्रिएशन है नहीं, वो NJPW वगैरह से TNA वगैरह से भी नाम कमा के आए। सो आई थिंक आई विल अग्री विथ यू, रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर हाँ मेरे अकॉर्डिंग तो लास्ट ग्रेटेस्ट क्रिएशन ही है। डिबेट कर सकते हैं लोग इस पर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो रोमन ब्रॉक ही आई विल अग्री। इसके बाद
लेजेंड नूर का क्वेश्चन है। सबसे पहले अंकित भाई आपकी मेहनत को सलाम, मिलियंस में होने चाहिए आपकी हर वीडियो के व्यूज़। इतना तो WWE के आ जाए तो बहुत खुश हो जाए, WWE वाले मिलियंस में। बट थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। क्वेश्चन है भाई का, अंकित भाई मुझे तो लगता है रोमन रेंज का हील टर्न होने वाला है आने वाले रॉ में। अगर ऐसा हुआ तो असली मजा स्टार्ट। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो पॉसिबल तो कुछ भी, ऑन द रोड टू मेनिया दैट कैन डू एनीथिंग भाई। ये तो अब क्वेश्चन ही मत पूछना कभी भी कि रोड टू मेनिया में ये पॉसिबल है या फिर नहीं। जॉन सीना का हील टर्न कभी पॉसिबल था लेकिन हुआ ना, तो कुछ भी हो सकता है रोड टू मेनिया में। लेकिन रोमन का हील बनना आई डोंट थिंक नीडेड है। रोमन मुझे लगता है कि ऐसे फेस भी नहीं है, ट्विनर है, तो ट्विनर को हील बना के कोई ज़्यादा अंतर आएगा भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस एज सच रैंडी ऑर्टन वाला कोई कांड कर देंगे। फिजिकल भी होंगे तो शायद उस लेवल पे ना हो। मुझे बिलीव है कि रोमन रेंस वर्बली ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हील बन जाएंगे कंप्लीटली तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी, बिकॉज फेमस तो मेनली ट्राइबल चीफ से ही हुए थे। इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है XZ एडिट्स का भाई का क्वेश्चन है, अंकित ब्रो एट फर्स्ट वॉचिंग यू सिंस 2022, थैंक यू भाई। एंड आई थिंक रोमन वर्सेस कोडी विल नेवर हैपन एट एनी रेसलमीनिया एनीमोर बिकॉज रोमन डज नॉट हैव इनफ टाइम टू रेसल। एंड आई थिंक आई विल अग्री भाई, क्योंकि रोमन मुझे लगता है इस साल इसीलिए करना चाहते थे कोडी के अगेंस्ट मीनिया में मैच, क्योंकि उनको भी पता था कि अब ज़्यादा टाइम उनके पास बचा नहीं है। अगले साल तो एक तरीके से वर्चुअल लॉक ही है कि रोमन रॉक का मैच होने वाला है। रेसलमीनिया 44 में रोमन होंगे भी या फिर नहीं, वो एक क्वेश्चन ही है। मुझे लगता है कि शायद होगा रोमन कोडी, लेकिन अब उसकी सिचुएशन बहुत अलग हो जाएगी। इस साल तो नहीं होगा, अगले साल भी नहीं होगा। रोमन कोडी अब पता है कैसे होगा, जैसे रॉक कोडी के चांसेस है ना, वैसे ही रोमन कोडी का मान लो। अगर मेनिया की बात करनी है तो मेनिया के अलावा कहीं तो कहीं भी कर दो फिर ऐसे, लेकिन मेनिया में ही करना है तो फिर ऐसे होगा कि रोमन रेंस प्रॉपर पार्ट टाइमर बन जाएंगे, लाइक रॉक टाइप के, जॉन सीना टाइप के। एंड उसके बाद किसी साल 44 नहीं तो 45 नहीं तो 46 में वापस आएंगे एंड कोडी को फेस करेंगे। क्या पता कोडी के रेसलमेनिया करियर का आखिरी मैच अगेंस्ट रोमन रेंस ही हो, हु नोज भाई। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है आशीष राठौड़ भाई का। एंड क्वेश्चन है, अंकित भाई का CM पंक फ्यूचर में एक बार WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप कैप्चर करेंगे? आई थिंक यस, आई थिंक ही विल। या कोई मिडकार्ड टाइटल, मिडकार्ड का मैं ज़्यादा कह नहीं सकता, लेकिन अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मुझे लगता है करेंगे एंड कोडी के साथ ही कभी फ्यूड में करेंगे। क्या ब्रॉक लेसनर से रोमन रेंस होगा फिर से? आई डोंट थिंक सो भाई, मुझे नहीं लगता कि लेसनर के पास इतना टाइम है एंड आई ऑनेस्टली डोंट थिंक कि नीड भी है वैसे तो। एंड कहते हैं भाई अंकित भाई लास्ट टाइम तुमने मेरा कॉमेंट पिक नहीं किया था, लव यू फ्रॉम कर्नाटका, तो भाई आपका पिक कर लिया मैंने एंड थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग फ्रॉम कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है स्पीडी ग्रो वाईटी का। भाई का वैसे क्वेश्चन नहीं है लेकिन मुझे अच्छा लगा कमेंट तो मैंने पिक कर लिया। अभी मैं पढ़ रहा था तो नोटिफिकेशन आया हुआ था पूछने के लिए, तो कुछ है नहीं आज सच पूछने को, बट पढ़ाई छोड़ के आया हूँ आपका वीडियो देखने, तो प्लीज़ पिक कर दो यार। तो भाई अब पढ़ाई छोड़ के आए इसीलिए मुझे लगता है पिक करना तो बनता है, लेकिन ऐसा वो नहीं है कि सब लोग पढ़ाई छोड़ के आया करो। अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे, लेकिन डू यू वर्क भाई, ग्रेट जॉब एंड बस वीडियोस देखते रहो मेरी भी। ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिर्फ पढ़ाई करते रहो, मेरी वीडियोस भी देखते रहो फिर पढ़ाई करते रहो। आरिफ नवाबुद्दीन का क्वेश्चन है, ब्रो आई लव योर वीडियोस, क्या रेसलमेनिया में दोनों टाइटल हैंड चेंज कर सकती है? प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। पिछली एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है भाई मैंने एंड उसी के कॉमेंट सेक्शन में आपने एक क्वेश्चन किया है, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि हाँ मुझे तो लगता है कि दोनों टाइटल हैंड चेंज करेगी। ऑर्टन एंड रोमन शायद दोनों रेसलमेनिया से वॉकआउट करेंगे एज चैंपियन, लेकिन हाँ सिर्फ मुझे लगता है ऐसा। इसके बाद JBA चंबा का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है भाई, क्या रोमन को कोई न्यू वाइज मैन लेकर आना चाहिए? अलोन अच्छा नहीं लगता, योर ओपिनियन? देखो कई बार मैंने भी फील किया है कि पॉल हेमन के जाने के बाद वो कहीं ना कहीं हल्का सा ऑरा लूज हुआ है रोमन का, लेकिन मुझे लगता है वो बस आदत की बात है। पहले ऐसा तो था नहीं भाई कि रोमन रेंस हेमन के साथ ही आते थे, तो उस टाइम तो कुछ खलता नहीं था, लेकिन अभी हेमन के साथ कुछ टाइम हो गए थे तो ऐसा आदत सी लग गई थी मुझे लगता है। लेकिन अब वो भी यूज टू, धीरे धीरे मैं तो हो गया हूँ, आप भी हो जाओगे जल्दी। मुझे नहीं लगता कि हेमन को अब लाना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया हेमन का। अपना आखिरी क्वेश्चन है करण सिंह का एंड भाई का क्वेश्चन है, क्या रोमन को पूरा हील बन जाना चाहिए आफ्टर मीनिया? आफ्टर मीनिया की बात करो तो मैं अग्री करूंगा भाई, रोमन को हील बनना चाहिए। मैं तो जब रोमन फेस बने या ट्विनर बने तभी से बोल रहा हूँ कि हील रोमन इज पीक, वही वाला रोमन लाओ, मजा आ जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ, हाँ अगर चाहिए तो यस चाहिए भाई मेरे अकॉर्डिंग। तो आप लोग बताना भाई आपके थॉट्स क्या एंड अगर आपका क्वेश्चन नहीं पिक हुआ तो अगेन अगले संडे को हम लोग पिक करेंगे आपके क्वेश्चंस भी। एंड अभी के लिए इतना था, कल सुबह मिलेंगे अपडेट्स वाली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।